परसों मेरी चाय कहां है? इतनी देर में तुम्हें दार्जिलिंग जाके चाय उगा के बना के पी के आते वक्त नागपुर के संतरे, आगरे के पेठे और मनेर से लड्डू खा के आ जाता। हाय देखो, सब ठीक चल रहा है ना? वेरी गुड, बाय। यार ये तो मुझसे ऐसे पूछताछ कर रहा है जैसे जेलर लोग कैदियों से, नेता लोग जनता से पूछताछ करते हैं। आते वक्त हाय, जाते वक्त बाय। हाय। हाय, आप कौन है? किसके साथ आई? मैं उनके साथ आई। उनके साथ यानी बॉबी के साथ? यानी तुमने, यानी भिखारी के घर तुम बॉबी की बीवी हो? भाभी? सॉरी मेरे आंख में लोचा है। मैं मधुबाला। यानी नई बोतल में पुरानी हाला। तुम्हारा नाम मधुबाला नहीं, तुम्हारा तो नाम होना चाहिए था मधुशाला। शेखू शेखू, ये हमारी नई काम वाली है। बड़े काम की है। ओहो, तुम यहाँ क्या कर रही हो? अंदर जाके काम करो। अखियां मिलाओ कभी अखियां चुराओ, क्या तूने किया जादू। गिरा ना चाहे इसने। बहुत अच्छा गाती है, बहुत अच्छा गाती है। इसका भी कोई नया एल्बम निकला है क्या? क्या आजकल इतनी सिंगर्स हो गई है ना कि एल्बम वाले भी अक्सर पार्ट टाइम बेकारी में यही काम करती हैं। तुम अपना काम करो। हाँ, काम से याद आया, पटना से तुम्हारी बहन का लेटर आया है। सच? मुझे तो नहीं, अरे भैया पता है मेरा नाम लिखा है इसलिए मैं ही पढ़ूंगा। लिखा है, प्रिय दीदी, मैं यहाँ सकुशल हूँ, बाकी जाए भाड़ में। मैं 2 सूट के कपड़े, 4 ब्लाउज पीस और 2 गाउन के कपड़े भेज रही हूँ। देखा, बहन किसकी है? आगे भी तो सुनो, ये सब मेरे लिए सिलवा के रखना, छुट्टियों में बंबई आके पहन लूंगी। अब कहो देखा, आखिर बहन किसकी है? तुम आगे बढ़ो। तुम ही पढ़ो। इसकी हैंडराइटिंग तो ऐसे है जैसे मक्खियों को बदहजमी हो गई है। शेखू भाई, कुरियर वाला है तो मुझे बुला लेना, कुरियर से मेरा लेटर आने वाला है। तुम्हारा लेटर इतना इंपॉर्टेंट है कि कुरियर से आने वाला है? हाँ, हर साल कंपनी से हमें 10 दिन की छुट्टी मिलती है और एलटीसी भी मिलता है। इस समर वेकेशन में मैं ऊटी जाने वाला हूँ। वाह वाह वाह, अब आया है ऊटी बेकार के नीचे। शेखू, समर वेकेशन के लिए हम कहीं क्यों नहीं जाते? इसलिए स्वीट हार्ट के हमारे दोनों सूटकेस ना पड़ोसी लेके चले गए। कुरियर वाला, कुरियर। कुरियर वाला, ये भाजी वाला, भाजी वाली। किधर है? मर गया। मतलब खुशी से मर गया, इसी लेटर का तो वो इंतजार कर रहा था। साइन कर दो इधर। हाँ शेखू भाई, साइन कर दो, तब तक मैं लेटर पढ़ता हूँ। थैंक यू। मर गया, मर गया। क्या हुआ, बॉस ने नौकरी से निकाल दिया क्या? नहीं नहीं, मेरी छुट्टी और एलटीसी का एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दिया। मुबारक हो। क्या मतलब मुबारक हो? नहीं नहीं, ये तो गलत है, ये तो मेरी इंसल्ट है। शेखू, अब मैं क्या करूं? चुल्लू भर पानी में डूब मर। लेकिन डूबेगा कैसे यार? आजकल सारे तालाब और कुएं सरकारी खजाने की तरह खाली हो चुके हैं। गर्मी के मौसम में पीने को पानी नहीं मिल रहा है तो डूबने को कहां से मिलेगा? अरे अपन के झोपड़पट्टी में तो पानी का वांदा ही नहीं है। वो क्या है ना, अपन की झोपड़पट्टी है ना, उसके बाजू में एक बड़ा सा वाटर का पाइपलाइन है। मैंने ना उसमें होल गिरा है, 24 आवर्स वाटर रनिंग। अरे रनिंग क्या है? यहाँ मेरी जिंदगी पानी पानी हो गई है और आप लोग मजाक कर रहे हो। अरे मेरी छुट्टी और एलटीसी ना मंजूर कर दिया बॉस ने। और तुम तो जानते हो ऑफिस में सिर्फ मैं ही एक हूँ जो बहुत काम करता हूँ और मेरी एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दी। अरे भैया तू काम करता है इसीलिए तेरी एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दी है। तुझे छुट्टी दे देंगे फिर काम कौन करेगा? ऑफिस में जो लोग काम नहीं करते, दिन भर जमाइयां लेते रहते हैं, आलसी होते हैं, दूसरों को परेशान करते हैं, उन्हें छुट्टी देकर बाहर भेजा जाता है ताकि वो दूसरों को जाके परेशान कर सके। बराबर है। आजकल तो कामचोर लोगों का ही जमाना है ना? तू बात करते करते अपना एक शटर क्यों बंद कर देती है? अरे इसका शटर छोड़ना, यहाँ मेरे उम्मीदों का शटर गिर गया है। छोड़ दे अपनी नौकरी। नो वर्क नो ऊटी। उठा कागज कलम और वार कर दे अपने बेरहम ऑफिसर पर। उठा, हाई स्पीड में जा बालों को झटकाते हुए। क्या नाम है तेरे बॉस का? मिस्टर घुसा। मिस्टर घुसा? ये क्या नाम हुआ यार? चूहों के खानदान का लगता है। दिल में घुसा, घर में घुसा, ऐसा बेहुदा सा नाम कैसे रख लिया उसने, मिस्टर घुसा? अरे उनके नाम की भी एक अलग हिस्ट्री है। तुम्हें पता है ना 74 का जब पार्टीशन हुआ था? 47। हाँ वही, तब इनके ग्रैंडफादर हिंदुस्तान में घुसे थे। बाद में जिस मकान में घुसे उसे हड़प लिया। बाद में इस कंपनी में घुसे तो मालिक को हड़प लिया। अरे बड़े घुसपैठिया लोग हैं यार, इसीलिए उनका नाम घुसा है। तो लिख। नहीं तू बैठ। यार आज बहुत मार रही है, बहुत शटर डाउन कर रही है। तू लिख 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 लिख। तू मैसेज घुसा एंटरप्राइजेज, काला चौकी, लाल गोदाम, मुंबई 4000।
0.000 पौने 3। 2 रुपए 12 ना लिखना, चल। लिख लिख लिख। टू माई मोस्ट हेटेड बॉस घूसा, आपका एक एम्प्लॉय, सिर्फ एक एम्प्लॉय, फकत एक एम्प्लॉय, द वन एंड ओनली वन एम्प्लॉय, आपकी नौकरी पे लात मारता हूं। कौन सी लात, राइट या लेफ्ट? ये लात मारनी जरूरी है, लेफ्ट और राइट क्या कर रहा है? आगे लिख। जो बॉस अपनी सेक्रेटरी रोज के बालों में रोज लगा सकता है, जो बॉस लेडी स्टाफ के पर्स में अपना दिल रख सकता है और जेंट्स की गर्दन पे तलवार, ऐसे नालायक, नामाकूल, धूर्त और लंपट बॉस के मैं कतई नौकरी नहीं कर सकता। अरे शेखू भाई, ये तो थोड़ा ज्यादा ही हो रहा है। ए भाभी, तेरा बॉस लड़कियों का इतना ख्याल रखता है क्या? मैं भी घुसा के घर में मोलकरन बन के घुस जाऊंगी। ए मेरी माँ, तो बाद में घुसियो, पहले मेरे बॉबी को घुसने दे। हाँ आगे लिख। ऐसी नौकरी करने से तो अच्छा है मैं थर्ड एम्पायरिंग करूंगा, सचिन के पीठ में सांडे का तेल मलूंगा, लेकिन तेरी नौकरी हरगिज नहीं करूंगा। नो थैंकिंग यू, योर्स मोस्ट अनफेथफुली शेखू। अबे शेखू नहीं, बॉबी। अब देखना तेरा यह लेटर कैसे तेरे खड़ूस बॉस के सीने में एकदम फर्र से घुस जाएगा और मेरी नौकरी भी घुस जाएगी। चिर घुस। इसका सीसी कर दे। क्या मतलब चाट के चिपका दे। चाटा? हाँ। ये ले चिपक गई। गई शेखू भाई, मेरी तो नौकरी चली गई। अरे जान देना, इंडियन क्रिकेट टीम की तरह अपना दिल बाहर रख। वो सारे मैचेस हारते जाते हैं, लेकिन फिर भी कभी अजहर भाई को ये कहते हुए सुना है, गया 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 रे, मैच गया रे। बिल्कुल सही कहा शेखर भाई, बिल्कुल सही। जो बात हो गई ना, इसे भूले जाना चाहिए। हाँ, जैसे इन्होंने शादी की, उसके बाद भूल गए कि इन्होंने शादी की थी। हाँ, मैं भी भूल गया था मैंने नौकरी की थी, लेकिन आजकल मेरी याददाश्त इतनी खराब हो गई कि मैं ये भी भूल जाता हूँ कि मैं क्या भूल गया था। अरे बाबी साहब, मैंने तो कितना नौकरी को लात मारा, नहीं पटा नौकरी, लात मारा, नहीं पटा नौकरी, लात मारा। इसलिए तो बेचारी लात मार मार के लंगड़ी हो गई है। चलो चलो तुम जाओ, लेटर पोस्ट करके आओ। ये पोस्ट करने का है ना, तो मुझे ही दे दो ना, मैं वैसे भी चिट्ठी डालने के लिए ही जाता है। हाँ ये सही कह रहे हैं, लेटर इनको पोस्ट करने के लिए दे दो, क्योंकि इनकी शक्ल डाकिये जैसी लगती है। जोर का झटका जोर से लगा। ये शेखर भाई, मेरे पास 1 रुपया है, इसका कोई 100 रुपया बना सकता है क्या? तो मेरी तरफ से 1 के आगे 2 जीरो लगा दो, बन गए 100 रुपए। चलो जल्दी जाओ, डाक बंद हो जाएगा। चलो भाई, काहे खाली पीले टाइम वेस्ट कर रहे हो? चलो हम लोग पिक्चर देख के आते हैं। कौन सा पिक्चर? कुत्ता नंबर 1। क्या फर्क पड़ता है? आंख मारे हो लड़की, आंख मारे। मैं कमिंग? मैं तो अंदर घुस ही गया। मेरा नाम गुस्सा है, मैं बॉबी का बॉस हूँ। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। बॉबी घर पे नहीं है, आप आइए ना। आप मिसेस बॉबी है ना? मैंने सही पहचाना ना? जोड़ी अच्छी है। हाँ, अब आपने जोड़ी दिया है तो अच्छा है, अच्छा है। तो दरअसल क्या है कि मैं बॉबी को सॉरी बोलने के लिए आया हूँ। वो हमारा कंपनी का बहुत हार्ड वर्कर है, इज अ टॉप, इज अ एक्सीलेंट। क्या हुआ कि उसकी छुट्टी की एप्लीकेशन और एलटीसी की एप्लीकेशन हमारी कंप्यूटर की वजह से रिजेक्ट हो गई है। और कहाँ है वो? वो घर पे नहीं है। वो कोई बात नहीं, मैं वेट करता हूँ। नहीं, वो हॉस्पिटल गया, हॉस्पिटल गया है? हाँ, वो सुबह आपका चिट्ठी मिला ना, तो वो दाढ़ी करता था, दाढ़ी करते करते गिर पड़ा। झटका लगा होगा ना। इज वेरी हार्ड वर्कर, गुड वर्कर। यस, वेरी हार्ड वर्किंग। वो सुबह आए बर्तन मांजिंग, कपड़ा पोंचिंग, हस्बैंड दाढ़ी करिंग, फ्लैट गिरिंग, आए हॉस्पिटल पहुंचिंग। वेरी सैडिंग, यू नो। अच्छी है क्या? आपकी शॉर्टकट अंग्रेजी बहुत अच्छी है। थैंक यू। चलिए ना, मैं भी आपके साथ हॉस्पिटल चलता हूँ। नो, डॉक्टर नॉट परमिशनिंग। कोई बात नहीं, मैं बाद में फोन करूंगा। क्या नाम बताया आपका? मधुबाला। बॉबी ने कमाल कर डाला। अच्छा, नमस्ते, गुड नाइट घुसा। घुसा, ठूसा, घुसा, भूसा, घुसा, घुसा। ठूसा। अरे मैं कुछ गलत बोली क्या? कपड़े धोने बैठो तो पानी गायब, पानी आया तो कपड़े गायब। अब बॉबी को कैसे पता उसका बॉस आके गया? अंदर क्या कुछ आता है, क्या काम है? आम? मैं आम वाला नहीं हूँ, मैं हूँ भोला, शेखर जी का असिस्टेंट कम प्यून। तू उनकी नई काम वाली है ना? नजर झुका के बात कर। अच्छा है, कमर झुका कर काम तो करना ही पड़ेगा। तेरा नाम क्या है? मधुबाला।
मधुशाला, तेरे नाम में नशा है रे। लगता है इसके कानपुर में दंगा है। देख, मेरे को फालतू बात करने के लिए टाइम नहीं है। मेरे को शेखर जी का फोन नंबर दे दे। है ना, MA04024220। ये मेलिया, कार का नहीं, फोन फोन। खून का ग्रुप है ना, ARH पॉजिटिव, ORH नेगेटिव। लगता है इसके कान की ओवर ऑयलिंग करनी पड़ेगी। देखता क्या है, लड़की नहीं देखा क्या? वही तो देख रहा हूँ ना। ये बराबर सुनाई दिया। मेरे बाबूजी ने मुझसे कहा है, अपनी लड़की खुद देख लेना। शेखर जी का मोबाइल नंबर पहले दे दे। पता नहीं है क्या तेरे को? पता काय को? तेरे को मैं अपने साथ अपने घर लेके जाऊंगा। अपनी जोड़ी क्या जमेगी मालूम? घोबड़ा देखा इसका, जैसे किसी गरीब का बटवा। मेरे को शेखर जी का मोबाइल नंबर दे दे। चिल्लाती काय को? डायल कर 9821020203। क्या भैया? पता नहीं शेखर साहब ने कहां से बहरे पकड़ के लाया यार। हाँ बोलो मेरी मधुशाला। क्या घुसा क्या घुसा? हेलो, लाइन ही कट गई। थिएटर के अंदर नेटवर्क ही नहीं आ रहा है। हाँ, मैं ऑफिस नहीं ना गया था, घुसा ने फोन किया होगा घर पे। तू एक काम कर बॉबी यार, ये जो तेरे बॉस का नाम है ना घुसा, बहुत बेहुदा सा नाम है। उससे क्या अपना नाम बदल दे। वैसे भी आजकल बंबई में रीनेमिंग का फीवर बहुत चला हुआ है। हाँ यार, इस रीनेमिंग के चक्कर में मेरा दोस्त जो चला गया, मुझे नहीं लगता लौट के वापस आएगा। कहाँ चला गया? अरे वो बेचारा न्यूयॉर्क से निकला था बॉम्बे के लिए, पहुंच गया मुंबई। टैक्सी से सार एयरपोर्ट के लिए निकला था, पहुंच गया छत्रपति शिवाजी एयरपोर्ट। और वीटी के लिए निकला था तो पहुंच गया CST। ये CST क्या है? अरे CST है ना, छत्रपति शिवाजी टर्मिनस। तू सही कह रहा है यार। जिस तेजी से बंबई में रीनेमिंग चल रही है ना, कुछ दिनों के बाद लोग एक दूसरे से ये नहीं पूछेंगे व्हाट्स योर गुड नेम, पूछेंगे व्हाट्स योर रीनेम। वही यार, जिसका जो नाम होता है वही अच्छा लगता है। आप देखो ना, चंदू हलवाई का गब्बर हलवाई है, या गब्बर डाकू का हल्दीराम डाकू रहेगा तो कैसा लगेगा? और ऊपर से पूछते व्हाट्स इन अ नेम। अरे यार, एवरीथिंग इज इन द नेम ओनली। अभी देखो ना, जोशी नाम का आदमी कभी डाकू हो सकता है ना? डिसोजा का कभी दूध का धंधा हो सकता है ना? बॉबी कभी इंटेलिजेंट हो सकता है? फिर क्या? तेरे बॉस का नाम घुसा ही ठीक है। अब जल्दी से जाके थिएटर में घुसा, वरना अगर इन्होंने फिल्म जानम समझा करो का नाम लाल बादशाह में बदल दिया तो हम दोनों की टिकटें बर्बाद हो जाएंगी। हेलो इंस्पेक्टर साहब। हाँ, एक का नाम है शेखर और दूसरे का नाम है बाबी। हाँ, दिखने में बोला तो क्या बात है मधुबाला? हाँ, दोनों मेरे सामने खड़ा है ना, वैसा ही। सॉरी, ऑर्डर कैंसिल। दोनों कम बैक। तो बाद में मिलती है इंस्पेक्टर साहब। ए मधुबाला, तू पुलिस को क्या बता रही थी? आपको ढूंढना था, मोबाइल आप था, काम वेरी अर्जेंट, इसलिए पुलिस को ऑर्डर दिया। दोनों लापता। तू पागल है? हम तुम्हें चोर मुजरिम नजर आते हैं? बेकार में हमें हवालात में घुसाएगी। नहीं, वो घुसा आया था ना, बोला भाभी एकदम हार्ड वर्किंग, वो कंप्यूटर का मिस्टेक हो गया, इसलिए भाभी का ABC नापास हो गया। ABC? LTC। वो हाँ, वो अर्जी दिया था ना, वो फेल हो गया। वो घुसा, बोला आई एम वेरी सॉरी। भाभी बहुत काम करता है, उसका तो पगार बढ़ाने का भी बात कर रहा था। मर गए शेखू भाई, तूने इतना खतरनाक लेटर बॉस को भिजवा दिया। अगर बॉस उसे पढ़ेगा तो मेरा हाल वही होगा जो वर्ल्ड कप में बांग्लादेश के टीम का होने वाला है। मधुबाला, तू ऐसा कर, जल्दी जाओ, मुफ्त को यहाँ पकड़ के ला। वो लेटर हमें किसी भी कीमत पे चाहिए। हाँ, जल्दी नहीं जा सकती। अभी पिछली नौकरी को लात मारी, तंगड़ी टूट गई, आराम से जाएगी मैं। हाँ। ओ, ये हमने क्या कर दिया? अरे वो घुसा तो भूसे की तरह खड़े खड़े जल जाएगा। अरे हमारी नौकरी तो जाएगी, हमें तो जेल भी हो जाएगी। लेकिन तू क्यों हनुमान जी की तरह पूंछ में आग लगा के घूम रहा है? अरे हनुमान जी ने तो रावण जैसे दुष्ट की लंका जलाई थी, मैंने तो अपना ही घर जला दिया। अरे शेखू, तूने उसे लंपट लिखा है, अब मेरा क्या होगा? ना रोते नहीं, डोंट वरी, सब ठीक हो जाएगा। क्यों रुदाली की तरह मातम मना रहा? और वैसे भी देख, गलती तेरे बॉस की है, उसी ने तेरे को गलत लेटर भेजा। अरे तेरी सांस भूल गई है, थोड़ा ठहर के बोल। शटर। नहीं, ठहर के नहीं। अरे तेरी सांस फूल रही है और मेरी बंद हो रही है। वो फुकट है ना, अपना वो मुफ्त है ना। अरे बोल, आगे बोल। वो नहीं मिला। लेटर पोस्ट हो गया। अब अपने पोस्टमार्टम की तैयारियां कर ले। अरे यार, तू तो मनोज कुमार से ज्यादा रोता है। मर्द बन मर्द, सावन की तरह रो मत, धूप की तरह कड़क बन। अरे मैं तो पापड़ की तरह कड़क बन गए हो, वो घुसा मुझे तलकर खाएगा। मैंने तो पहले ही बोला था नौकरी छोड़ने का नहीं। अभी मालक मालकिन तो खिटपिट करता ही रहता है,
वो मैं गुप्ता के यहाँ काम करती हूँ ना, वो गुप्ता थोड़ा येड़ा है, और वो वर्मा के यहाँ काम करती हूँ, उसकी बीवी कम सुनती है और ऊंचा बोलती है। मैं झाड़ू लगाती हूँ तो मेरे साथ साथ चलती है, बोलती है इधर साफ कर, उधर साफ कर, इधर साफ कर। वाह वाह, क्या बातें हैं इसकी। बातें सुन जरा गौर से। अगर इसे होम मिनिस्टर बना दे तो ये पूरे देश को ही साफ कर देगी। अरे मैं देश को क्या साफ करेगी साहब, देश को तो पहले ही नेता लोग ने साफ कर दिया है। अरे शेखू जरा मेरे बारे में सोच, अगर वो लेटर घुसा के हाथ में पड़ गया तो मेरी नौकरी चली जाएगी। मुझे तो लोकल ट्रेन में बाजा बजा कर गाना पड़ेगा। तू फिक्र क्यों करता है, गाना मैं तुझे सिखा दूंगा। चली छैया 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 चली छैया 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 चली चली छैया। अरे शेखू जरा मेरे बारे में सोचो यार, ये मेरे भविष्य का सवाल है। तो चल किसी ज्योतिषी से पूछते हैं कि तेरा भविष्य क्या है। मेरे जान पहचान वाला एक ज्योतिष है, वो अपना पोस्ट का डब्बा है ना, उधर ही पिंजरे में अपना पोपट लेके बैठता है। पोस्ट बॉक्स आइडिया। वो खत भूसा से पहुंचने से पहले हम लोगों के पास आ जाए तो। अरे लेकिन वो लेटर हमें कैसे मिलेगा? हाँ, वो लेटर तो पहले ही मुफ्त पोस्ट के डब्बे में डाल के आया होगा। वो लेटर हम पोस्ट बॉक्स से निकाल भी तो सकते हैं। अरे शहर में हजारों पोस्ट बॉक्स लगे, अरे लेटर ढूंढते ढूंढते हमें साल लग जाएगा। कसम से तुझे देख के मुझे हवाई जहाज की याद आती है। अच्छा, मेरी उड़ान इतनी ऊंची है? नहीं, तू धरती का बोझ है। अरे मुफ्त वो लेटर पोस्ट करने के लिए बोरी भी ले जाएगा क्या? घर के आसपास ही कहीं नहीं डाल देगा? वो पोपट वाला जोशी है ना, उधर ही से पोस्ट का डब्बा। हाँ चलो चलो, पोस्टमैन को पटा के वो खत हमें हथियाना होगा। हाँ चला चला। तू नहीं, तू यही रुक ललिता पवार। सत्यानाश बॉबी, तेरा तो बंटाधार हो गया। वो पोस्टमैन तो लेटर लेके जा रहा है। शेखू अगर वो लेटर बॉस को मिल गया फिर तो वो ऐसा नाचेगा जैसे शोले के क्लाइमेक्स में हेमा मालिनी नाची थी। जब तक जान जाने जहां। कान किधर है? तुम्हारे चेहरे के राइट और लेफ्ट में। अबे मैं अपने ने तेरे कान की बात कर रहा हूँ। शेखू फूकना नहीं तो मैं बहरा हो जाऊंगा। आहा क्या आइडिया, मजा आएगा। अच्छा सुन सुन, 1 मिनट के लिए कान और इधर ला। अंकल अंकल पोटली में वड़ा पाव है ना, वड़ा पाव। अंकल को छोड़ दो, गुड बॉय। गंदी बात, अंकल को छोड़ दो, गुड बॉय। नहीं नहीं, ये तो मेरे दोस्त है पोपट अंकल। पोपट अंकल पोटली में वड़ा पाव है ना, वड़ा पाव। अरे मैं पोपट अंकल नहीं हूँ भाई साहब, ये सटकेला है क्या? ये सटकेला नहीं, ये अटकेला है, ये हटेला है। देखो बच्चे, अंकल को तंग नहीं करते, इन्हें अभी और भी डब्बे साफ करने हैं। नहीं नहीं, पोटली में वड़ा पाव है, वड़ा पाव है। अरे भाई बड़ा पाव नहीं है, क्या है इसमें? भाई साहब इसमें खत है। हाँ तो जरा बच्चे का दिल रखने के लिए इसे दिखा दो ना। अरे नहीं भाई साहब इसमें झूठ बोलता है, इसमें वड़ा पाव ही है। अरे नहीं भाई, ये भंगार वाला, देखो शक्ल भंगार वाला नजर नहीं आता। साफ करने आए ना भंगार वाले। अरे नहीं भाई साहब, मैं पोस्टमैन हूँ। और सुनो, इसमें है ना वड़ा पाव नहीं है, इसके अंदर खत है। अरे तो बच्चे की तसल्ली के लिए उसे दिखा दो। चुप। अरे नहीं भाई साहब, ये सरकारी प्रॉपर्टी है, मैं कैसे दिखा सकता हूँ? अरे भाई सरकार भी तो हम ही ने बनाई ना। चुप। अरे 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 छोड़ो भाई साहब, क्या कर रहे हो आप दुशासन हो क्या? जैसे दुशासन ने द्रौपदी का चिरहरण किया था, ऐसे आप मेरी पोटली का चिरहरण कर रहे हो। छोड़ो यार। अंकल बताओ ना, इसमें बटाटा वड़ा है? दिखा दो ना यार, नहीं तो ये बड़ा पाव बोल के मेरी जान खा जाएगा। तुम तो पोटली खोलने से ऐसे डर रहे हो जैसे बोफस वाले अपने पोल खोल जाने से डरते हो। ये अंकल बहुत नॉटी है, मैं इसको काटूं? एक मिनट देखो यार, मेरी बात मानो। क्यों नाक अपनी जान खतरे में डाल रहे हो? ये सरकारी अस्पताल से भागा हुआ, इसे इंजेक्शन भी नहीं लगा, कसम से मर जाओगे। लगता है दोनों के दोनों पागल है। देखो पुलिस, ये पुलिस। गया मेरा बटाटा वड़ा गया। कमिंग। हेलो। हेलो मिसेस बॉबी, गुस्सा हियर। सॉरी, रॉन्ग नंबर। अगरबत्ती न होती मुझे और जीने की चाहत न होती। अगरबत्ती ले लो। बोला तो अगरबत्ती बेच रहा है, शर्म नहीं आती? नरम? नहीं, नरम अगरबत्ती नहीं है, कड़क है बिल्कुल। ओहो, तू तो शेखू का असिस्टेंट है ना? एग्रीमेंट? नहीं, अभी तक हमारा कोई एग्रीमेंट नहीं हुआ। तो एग्री नहीं हुए ना, अगरबत्ती के बहाने उसको मिलने आया हूँ। बेशरम, भाग यहाँ से। आग, आग। हेलो। हेलो। हेलो, आप मधुबाला जी बोल रही है ना? मैं गुस्सा बोल रहा हूँ। अरे पहले ही दिन मधुबाला के लिए कितने आशिक घुस गए। हेलो, गेट लॉस्ट। लगता है मिसेस बॉबी परेशानी से पागल हो गई है। बेचारा बॉबी किस हाल में होगा?
जाकर देखता हूँ। शेखू, सुना है मरने वाले की आखिरी ख्वाहिश पूरी की जाती है। तुमने बिल्कुल ठीक सुना है। वैसे कौन मरने वाला है? मैं हैं? तू? हाँ, मरूंगा ही ना। अगर वो खत घुसा को मिल गए फिर तो वो WWF की पहलवान की तरह आके मुझे मार ही डालेगा ना। लेकिन मरने के पहले मेरी आखिरी ख्वाहिश है कि लंदन जाके वर्ल्ड कप देखो। फिर तो तेरा मरना ही ठीक है, क्योंकि तुझे लंदन भेजने के लिए हम सबको मरना पड़ेगा। तो मरो, वो खत भी तुमने ही लिखा था ना, तुम ही मरो। लेकिन तू फिक्र मत करो, वो खत आखिर इधर उधर भटकने के बाद जीपीओ पहुंचने वाला है ना, मेन पोस्ट ऑफिस। ये जीपीओ का है वीटी के सामने और वीटी का है जीपीओ के सामने और दोनों का है। एक दूसरे के आमने सामने। और अगर वही भी नहीं मिला तो कोई बात नहीं, वहां से सैकड़ों गाड़ियां छूटती हैं, कोई भी गाड़ी पकड़ कर शिकारपुर चले जाना। बाय बाय। शेखू, जेब काटने का प्रोग्राम है क्या? मैं क्या आपको शक्ल सूरत से जेब काटने वाला दिखता है? अबे तेरे जैसे ही होते हैं पांडु। पांडु नहीं, मेरा नाम मोहब्बत है, मोहब्बत हो। अबे तेरे जैसे मुफ्तखोर पहले टकराते, बाद में जेब काट लेते हैं, ऐसे। ये तो मेरा पाकिट है हो। अरे वाह, आप तो कमाल की हाथ सफाई करते हैं। क्या नाम है आपका? वो मिस्टर घूसे। घुसे? अरे कहाँ घुसे? आप तो मुझे पूरे ऊपर तक दिखाई दे रहे हैं। मेरा नाम है मिस्टर घूसे। तो नाम आपने कहाँ रखा था जो घुस गया? मिस्टर घुसे? आप कहीं बॉबी का बॉस तो नहीं? ठीक पहचाना आपने। हाँ, बॉबी घर पे आ गया। वो तो मुझे मालूम नहीं है, लेकिन उसने मुझे ये लेटर दिया है आपको पोस्ट करने के लिए हो, लेकिन मैं भूल ही गया हूँ। जल्दी पोस्ट करो, मुझे जल्दी मिल जाए। नहीं, ऐसा नहीं, मैं टिकट निकाल के आपको दे देता हूँ। टिकट बचेगा ना? लगता है ये बॉबी की लीव एप्लीकेशन है। थैंक यू वेरी मच। नो टेंशन, नो। मैं अभी चलता हूँ, मेरे को मेरी बीवी को मायके भेजने के लिए CST जाके टिकट रिजर्व कराने की है। बाय 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 बाय, जल्दी भेजो, बीबी को मायके भेज दो। ओ शेखू भाई, तुम खामखा मुझे वीटी तक लेके आए। इतने बड़े जीपीओ में एक लेटर कहाँ मिलेगा? काश वो लेटर पोस्ट करने के लिए हमने मोफत भाई को नहीं दिया होता। अरे शेखर भाई, आप इधर क्या बात है? अरे मोफत भाई, आप कहाँ थे? वो लेटर कहाँ है जो हमने आपको सवेरे दिया था? अरे उस लेटर का तो बड़ा धमाल हो गया हो। कमाल के बारे में बाद में बताना, पहले लेटर के बारे में बताइए। अरे वो लेटर तो मैं डालना ही भूल गया था। क्या भूल गए? बच गए शेखू भाई, बच गए। अरे मेरी बात तो सुनो मगर, लेकिन याद आने पर मैंने उसे ठीक जगह पर पहुंचा दिया है। हो ठीक जगह पे? यानी उस लेटर को मैंने घुसा स्पीड पोस्ट में घुसा डाला। हो मेरा कहने का मतलब यह है कि भगवान ने मेरी लाज रख ली। ये बॉबी का बॉस घुसा मेरे को अचानक मिल गया और मैंने उसको लेटर दे दिया। हो अरे बेड़ा गर्क हो तुम्हारा, इसका बॉस तुम्हें कहाँ मिल गया? वो आपके घर के पास ही बॉबी को मिलने के लिए आया था। हो लो जी, लेटर बॉस को समर्पयानी स्वाहा। अब मेरी मैयत उठेगी। आहा। मग पाडाला पिकलाय अंबा। नमस्ते भाभी जी। भाभी अंदर। ई, नमस्ते। तबीयत ठीक है ना बॉबी की? हाँ, अभी तो ठीक ही है ना। वो अप डाउन तो होता ही रहता है, जैसे ठंडी ताप पसीना। अपन लोग की बम्बई में नहीं गर्मी चढ़ता उतरता रहता है, वैसे ही उसका तबियत हमेशा चढ़ता उतरता रहता है। वाला तो किससे बातें करे? हाँ, तुम फिर आ गए वॉशिंग पाउडर बेचने? नहीं, मैं तो घुसा हूँ। हाँ, तुम अंदर कैसे घुस गए? भाभी जी, ये भाभी का बास है। ओह आई एम सॉरी। आपका बेटा तो वॉशिंग पाउडर नहीं बेचता, वो एकदम आपके जैसा लगता है। What? हाँ, आई एम सॉरी। बैठिए ना। आप बॉबी के बॉस है ना? सुबह से शेखर और बॉबी चक्कर काट रहे हैं। वो भाभी को बहुत बुखार था ना, तो उसको चक्कर आता था। चक्कर आ रहे थे? वो जरूर कोई गलत चक्कर में होगा। नहीं, बॉबी तो एकदम नेक लड़का है। वो क्या है कि गलती से मैंने उसकी छुट्टी का रिजेक्शन लेटर दे दिया था। वो लेटर। अरे वो लेटर का ही तो लफड़ा है ना। आओ, लेटर मेरे पास है, वो फोगट ने दिया था। फोकट नहीं, मुफ्त होगा। हाँ, मुफ्त। हाँ, शायद एप्लीकेशन होगा। अरे नहीं, यहाँ पढ़ने की क्या जरूरत है? क्यों नहीं भाभी जी? भाभी जी? ये तुम्हें भाभी जी क्यों कह रहे हैं मधुबाला? तो आपको बाद में समझाऊंगी। ये लेटर अगर इसने पढ़ लिया ना, तो भाभी की नौकरी। अरे चश्मे की चिंता मत करो, लेटर मैं पढ़ती हूँ। आप क्यों तकलीफ लेती है? मैं पढ़ता हूँ ना लेटर। नहीं, आप रेस्ट करो। लेकिन मेरे को अंग्रेजी कहाँ पढ़नी आती है? किसी का लेटर पढ़ना बहुत बुरी बात है मिसेस बॉबी। मैं बिगर चश्मे से पढ़ ही नहीं सकता। सॉरी साहब, आपका चश्मा तो
चूहे ने चूर चूर कर दिया। थैंक यू। अब ये लेटर मैं कैसे पढ़ूंगा? सर डोंट वरी सर, आप सुनिए मैं पढ़ती हूँ। हाँ, सुनाओ, ओके। हेटेड मिस्टर सॉरी रिस्पेक्टेड मिस्टर घुसा, मैं आपकी नौकरी पर लाख कुर्बान। बहुत ओबीडियंट लड़का है। सर आप मेरे आइडियल है, आप जैसे लायक, कूल और लंपट। लंपट 2 शब्दों से बना है, लंबा और पट। इसका मतलब ये है कि आदमी लंबा होके दंडवत करता है। गुड नो सर, गुड नो। हाँ, तो मैंने आपके जैसा लंपट और कॉन्फिडेंट बॉस कहीं नहीं देखा। आप काइंडली मेरी छुट्टी और एलटीसी सैंक्शन कर दीजिए। मेरे लिए आप नेपोलियन, सरदार पटेल, बिल क्लिंटन और अमरीश पुरी है। थैंक यू, योर सो एंड सो। वाह, क्या लेटर लिखा है! इतना अच्छा लेटर आज तक मुझे किसी ने नहीं लिखा। सर शेख को लगता है इन्होंने ये लेटर पढ़ लिया। यहाँ बॉबी, मत जा बॉबी, खतरा है। पहले स्टाफ मेंबर हो जो मेरे दिल में घुसे हो, क्या लेटर लिखा है तुमने? आई एम सॉरी सर, गलती हो गई। शट अप। तुमने मुझे अप्रिशिएट किया है, तुमने मुझे नेपोलियन बोनापार्ट कहा, तुमने मुझे बिल क्लिंटन कहा। आओ बॉबी, मेरे गले लग जाओ। बॉबी मत जाना, नहीं तो पहला बदनसीब स्टाफ मेंबर होगा जिसकी मौत बॉस की बाहों में होगी। दिस नेपोलियन इज गोइंग टू मेक यू बोनापार्ट। मतलब तेरे बोन्स को अपार्ट कर देगा। एक्सक्यूज मी। ठीक है शेखू, तेरी याद है तुम्हें भी लग गई? मैंने सिचुएशन संभाल ली है, ये बिना चश्मे के पढ़ नहीं सकता। थैंक गॉड यार। बॉबी, तुम्हारी एलटीसी और छुट्टी मैंने मंजूर कर दी है। थैंक यू सर, थैंक यू। अबे थैंक यू के बच्चे, लेटर ले, लेटर ले। सर लेटर दे। नहीं नहीं, ये इसे मैं फ्रेम कराऊंगा, बाद में ऑफिस में लगाऊंगा ताकि पूरा स्टाफ मेंबर उसे देख सके। अरे तेरा बहुत बुरा हाल होने वाला है। जिस दिन ये लेटर पढ़ा गया ना, उस दिन तू मंदिर के ढोल की तरफ पिट जाएगा, समझा? ये क्या किया तुमने? लेटर खा लिया तुमने? क्या इसे बहुत भूख लगी थी ना, इसलिए इस पेपर को पेपर मसाला डोसा समझ के खा लिया इसने। बट ही विल राइट अनदर लेटर लेटर। मुझे वही लेटर चाहिए था। बॉबी, तुम्हारी एलटीसी और छुट्टी रिजेक्ट।